सती की कठोर तपस्या के बाद भी शिव विवाह के लिए तैयार क्यों नहीं थे? ब्रह्मा और विष्णु को क्यों करने पड़ी योगीराज से मनोहार? महाकाल की चुप्पी कैसे टूटी? सिर्फ 60 सेकंड में जाने शिव सती मिलन का रहस्य। दक्षपुत्री सती की कठोर भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र यानी शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान तो दे दिया, लेकिन वे स्वयं हिमालय पर एकांत में चले गए और पुनः गहन योग साधना में लीन हो गए। इस बीच सती अपने पिता के घर लौट आईं, पर उनका मन तो महादेव में ही रमा था। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि की व्यवस्था और देवताओं के भविष्य की चिंता कर रहे थे, तुरंत रुद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रपूर्वक भगवान शिव से निवेदन किया कि वे सती के साथ विवाह करके लोक कल्याण के अपने वचन को पूर्ण करें। ब्रह्मा जी के अनुरोध का समर्थन करने के लिए स्वयं पालनहार श्री विष्णु भी उपस्थित हुए। उन्होंने रुद्रदेव से कहा, हे महादेव, सती आपकी पराशक्ति हैं और उनका आपसे मिलन होना धर्म का सार है। आपके इस विवाह से ही सृष्टि का कल्याण सुनिश्चित होगा। ब्रह्मा और विष्णु जैसे प्रमुख देवताओं के कल्याणकारी आग्रह को सुनकर और सती की अडिग भक्ति से द्रवित होकर भक्तवत्सल भगवान शंकर का मन स्नेह से भर गया। अपने भक्तों और देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्होंने तत्काल विवाह की स्वीकृति दे दी। इस क्षण तीनों लोकों में असीम आनंद और मंगल की लहर दौड़ गई। परमेश्वर अव्यक्त और उदासीन होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम और संसार के हित के लिए अपनी योग समाधि को त्याग कर व्यक्त रूप में लीला करते हैं। भक्ति की शक्ति से ही महाकाल भी प्रसन्न होते हैं। न तस्य कश्चित् प्रियः कश्चिद् अप्रियः तथापि भक्तम प्रणतम न हास्यति। अर्थात शिव का ना कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, फिर भी वे प्रणाम करने वाले भक्त का कभी त्याग नहीं करते।